Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। तो आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हो, ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या क्रश, आप देख सकते हो। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस रीडिंग में कभी ता या थी पर फोकस मत करना, वह अपने हिसाब से देखिएगा। तो जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि एक जर्नल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज सबके साथ रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर से कीजिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स, वेरी नाइस, वेरी रोमांटिक फीलिंग्स। मेटामॉर्फोसिस, मेक अ चॉइस, यू कैन डू दिस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, live in the moment, unconditional love, new doors opening, twin flame recognition, freedom. Bottom of the deck say you are worthy of love. Let's see. सबसे पहले है रोमांटिक फीलिंग्स, तो इसको हम देखेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। एंड यहाँ पर है जस्टिस। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, राइट नाउ बहुत रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं बहुत। एक होता है ना, इंसान किसी के लिए फील कर रहा है या क्रेव कर रहा है, तो वो एनर्जी दिखाई देती है। आई फील कि थोड़े टाइम पहले वो इतना रोमांटिकली आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, या फिर थोड़े टाइम पहले या थोड़े दिन पहले उनकी इतनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए नहीं थी, या फिर मैं कहूँ जब से उन्होंने आपसे बात बंद की है उसके बाद शायद उनको नहीं थी। बट अभी आज की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, आप ये कह सकते हो। मतलब बहुत उनके जो विचार है, उनके जो इमेजिनेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांस दिख रहा है। उनकी इमेजिनेशन में वो आपके साथ रोमांस कर रहे हैं। ओके, रीज़न कि ये क्यों आई आपके लिए सडनली इतने ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, या इतना ज़्यादा प्यार आपके ऊपर उनको क्यों आ रहा है। एक्चुअली उन्होंने ना अपना कर्मा फेस किया, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। उन्होंने अपना कर्मा फेस किया क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। उनको जो लग रहा था ना, उनके आसपास जो लोग थे उनको लग रहा था ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वेल विशर्स हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं, ये मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये जो लोग थे ना,
उनकी सच्चाई इनको दिखी है, मतलब इनको ना ऐसा दिखा है कि कोई मेरा अपना नहीं है। इनको ये चीज़ क्लियर हुई है कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ कि ये लोग मेरे अपने हैं, तो इनको ये पता चला कि नहीं, इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ना उनको एक रियलिटी दिखी है, जिसके बाद आपके लिए प्यार बढ़ गया, या जिसके बाद आपके ऊपर उनको प्यार आने लग गया, क्योंकि उनको फील हुआ कि कोई भी नहीं है कि जो उनके लिए अच्छा सोचता है या बिना मतलब के उनके साथ है। ओके, सो जब वो एनालाइज करते हैं, जब डीप डाउन जा कर के सोचते हो, तो उनको फील होता है कि आप उनके साथ किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से नहीं थे, बल्कि आप उनसे सच में प्यार करते थे। ओके, लेट्स सी मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। मार्च का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, आपकी मेटामॉर्फोसिस लाइक अ चेंजेस, आपको लेकर के उनकी सोच बदली है। आपको लेकर के मतलब जो उनके माइंड में था ना आपके लिए, वो सब कुछ बदला है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एंड वो अभी आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब एक बदलाव दिख रहा है मुझे। मेटामॉर्फोसिस एक बदलाव को बताता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि फील कि आपने भी अपने अंदर बहुत कुछ बदला है। पहले के मुकाबले अब आपके अंदर बहुत हद तक चेंजेस हैं, और वो चेंजेस लाने पर मजबूर किया इस पर्सन ने, या मैं कहूँ कि आपने अपने आप को बैलेंस किया, अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर वर्क किया, तो जो कि क्लियरली आपकी मेहनत दिख रही है कि एम्प्रेस एनर्जी में आप हो। एंड आपके पर्सन की भी ना आपके लिए सोच बदली है, आपके लिए फीलिंग्स बदली है उनकी, ये मुझे दिखाई देता है। जिस नज़रिए से पहले आपको देखते थे वो बदल गया है। पहले में भी इनको ना आप भी बाकियों जैसे ही लगते थे, बट अभी ना इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप यूनिक हो, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी यूनिक होती है। आप बाकियों से यूनिक हो, आप बाकियों से अलग हो, तो आपके बारे में उनकी सोच बदली है, और उनको ये फील हुआ है कि वो जो पहले आपके लिए सोचते थे वो बहुत गलत सोचते थे। ओके, मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 14, मई मंथ, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ wands। ठीक है, देखिए, आपके पार्टनर के पास अभी भी काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, अभी भी उनके पास ऑप्शंस हैं, तो अभी उनको चूज़ करना है कि उनको क्या करना है, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो आपके जो पार्टनर है बहुत डीप डाउन जा कर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है बहुत डीप डाउन जाके एनालाइज करना, बहुत डीप डाउन जा कर के सोचना। एंड जहाँ तक कि मैं अभी आपकी एनर्जी, आपके लिए जो एनर्जी मैं उनकी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी जो डीप डाउन एनालाइजेशन ओके, जो डीप डाउन जाके आपके बारे में जो वो एनालाइज कर रहे हैं ना, उसमें क्लियर दिखाई देता है कि वो आपको ही चूज़ करेंगे, या आपको चूज़ करना ही उनको एकदम परफेक्ट डिसीज़न लग रहा है अपना, या परफेक्ट चॉइस लग रही है अपनी। अभी बहुत सोच रहे हैं कि उनको नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। अभी उनके दिमाग में क्लियर नहीं है कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जस्ट अभी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू कैन डू दिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। देखिए, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, या आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा। बिकॉज आई थिंक हो सकता है कि इस रिश्ते के अगेंस्ट है बहुत लोग, या फिर इन फ्यूचर हो सकते हैं। आपके पार्टनर ना अपने अंदर वो हिम्मत, वो करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, जिससे कि वो आपको फेस कर सके, जिससे कि वो आपके लिए लड़ सके। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, इस रिश्ते के लिए लड़ सके। ठीक है,
और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद के अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको फेस कर सके, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके, आपको एक सेटिस्फाई आंसर कर पाएँ आपके क्वेश्चंस का। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। यू कैन डू दिस, कहते हैं ना कि हम खुद को मोटिवेट करते हैं ना कि यस तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो यही वाली चीज़ है कि यस यू कैन डू दिस, ये चीज़ हो सकती है। वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, या फिर आप में से कुछ लोगों का मे बी किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के कारण ही इशू हुआ रिलेशनशिप में, लाइक ब्रेकअप हो गया कुछ। इस चीज़ को मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अगर आपको कन्फर्म है, अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि किसी और के लिए इस पर्सन ने मेरे से ब्रेकअप किया, या मेरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, या मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो ही आपके लिए मैसेज है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी के कारण ये हुआ। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कन्फर्म है ऑलरेडी कि इस थर्ड पार्टी के कारण ये चीज़ हुई, तो ये आपके लिए मैसेज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 14 अगेन। नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सी आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे। टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनको लग रहा था कि उनकी चॉइस, उनके डिसीज़न बिल्कुल सही है, कि उन्होंने आपकी जगह थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ऐसा उनको लग रहा था, और ऐसा उनको तब तक लग रहा था जब तक उस थर्ड पार्टी ने उनको जो है बिल्कुल हेल्पलेस करके नहीं छोड़ दिया। क्योंकि देखो इस 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर इसकी उंगलियाँ ही कट कर दी हैं। ठीक है, हेल्पलेस कर देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत तंग किया है, बहुत पेन दिया है। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। इनको होता है ना, आई डोंट नो, बट ये कार्ड एक बुली वाली एनर्जी भी देता है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने मे बी अपने फ्रेंड्स के सामने इनको बुली किया, या इनको इंसल्ट किया, या इनको एक बेसहारा नहीं होता, लाइक उस तरीके से करके छोड़ दिया। तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और आपके पार्टनर उसको हील कर रहे हैं, मतलब अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है थर्ड पार्टी इनके साथ, जिसके लिए ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, बट इनके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी थर्ड पार्टी ने। लिव इन द मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लिव इन द मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है यहाँ पर। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, अभी ना उनके लिए ना चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो बहुत घुट रहे हैं। मतलब उनके लिए इजी नहीं है अभी, जो भी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं वो मेंटली एंड इमोशनली राइट नाउ, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, पेनफुल एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो उनके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं जो इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है ना, जो इनको इनका कर्मा मिल गया ना, उसके कहीं ना कहीं ये पर्सन। पहला कार्ड क्या बोल रहा था यहाँ पर, इनको जो लोग लग रहे थे कि अपने, उन्होंने इनको क्या किया, मतलब उनके फेसेस सामने आए तो इनको पेन तो हुआ होगा ना। डेफिनेटली किसी पर हम ट्रस्ट करते हैं और वो हमारा ट्रस्ट ब्रेक करे तो हमें पेन होता है। जैसे कि आप भी उन पर ट्रस्ट करते थे, बट उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको तकलीफ हुई। मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है। आपके जो पर्सन है ना, उनका माइंड बार बार पास्ट में जा रहा है, बार बार अपने डिसीज़न के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में लिए। बार बार पास्ट की चीज़ें, वो पेनफुल चीज़ें उनको बार बार याद आ रही हैं। तो वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट भी उनको तंग कर रहा है। तो ऐसा नज़र आता है जैसे वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, ऐसा नज़र आता है जैसे वो नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। उनको नहीं रहना, बिकॉज उनको अभी मतलब ट्रॉमा टाइप हो रखा है, लाइक
एक होता है ना, वुंड्स नहीं बन जाते कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो ट्रॉमा टाइप हो जाता है, हम दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो अभी ये कुछ वैसा ही फेस कर रहे हैं कि मतलब आप ये कह सकते हो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये चीज़ बहुत बुरी फेस की है कि जैसे मैंने कहा ना, मैं मोस्टली ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती, बट वो एनर्जी ऐसी बनी कि लाइक अ बुली, कि 4 दोस्तों के सामने किसी को बुली कर दो, 4 दोस्तों के सामने किसी को इंसल्ट कर दो, एम्बैरेस्ड फील करवा दो उसको, कुछ भी बोल दो, और उसके बाद उसकी जो है जो रिस्पेक्ट है उसको डाउन कर दो, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है और इंसान उसको भूल नहीं पाता बहुत जल्दी से। और वो चीज़ इनके साथ हुई है, इनका दिमाग उस चीज़ को नहीं भुला पा रहा है, लोगों ने इनके साथ वो किया है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन जो है उनको पता चल गया है कि अनकंडीशनली उनको कौन प्यार करता है, ये चीज़ की क्लियरिटी उनको मिल गई है और अभी वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, बिकॉज उनको आपसे माफ़ी भी मांगनी है अभी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल है तो अभी उनको माफ़ी भी मांगनी है आपसे। वो सॉरी फील करते हैं, उनको कहीं सॉरी इंसान तभी फील करता है ना जब रियलाइज़ होता है, तो सॉरी फील करे इट मीन्स उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपने उनसे अनकंडीशनली लव किया लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है एंड वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई, अच्छा मैंने साइन यहाँ पर है सैजिटेरियस धनु राशि। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, कोई नई शुरुआत दिख रही है गाइस मुझे, और यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, वेरी नाइस। अभी आने वाला है पोर्टल, यहाँ पर है न्यू डोर्स ओपनिंग, नए दरवाजे खुलना। जो पोर्टल्स होते हैं ना उसमें डोर्स ओपन होते हैं, तो अभी पोर्टल आने वाला है 12-12 पोर्टल। ओके, मुझे लग रहा है कि इस 12-12 पोर्टल पे मे बी आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके पार्टनर से बात हो सकती है। अगेन गाइज, एक जर्नल रीडिंग है तो सबके लिए तो सेम एनर्जी नहीं हो सकती, बट कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है कि जो 12-12 पोर्टल है ना, ये एक नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, एक ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग। ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है द हैंगमैन। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कुछ अलग है, वो कुछ डिफरेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, उस कनेक्शन में कुछ अलग है। ठीक है, मतलब वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि आई फील आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, और ये चीज़ आपको पता है, आप जानते हो, मे बी आपने ये चेक करवाया मे बी, तो आपको ये चीज़ मालूम है, बट आई थिंक आपके पार्टनर को मालूम नहीं है और वो यकीन नहीं करते, उनको इन सब पे बिलीव नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये ज़रूर लगता है कि रिश्ता ऐसा वैसा नहीं है, ये कुछ खास है, वो कुछ खास फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर के, या मैं कहूँ अभी वो कुछ खास फील कर रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि अभी उनका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। हैंगमैन की एनर्जी है तो उतना अच्छे से दिमाग काम नहीं कर रहा, वो चौक हो गए हैं या उनका माइंड ब्लैंक, लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, बट वो प्रे कर रहे हैं। ओके, फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फ्रीडम को 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा घूम रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पहले जब अच्छा चल रहा था चीज़ें, तो आपसे कह रहे थे मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्पेस मांगा करते थे आपसे। फील वो भागते थे आपसे, बात करने से बचते थे, दूर दूर भागना, बात करने से बचना, इग्नोर करना, बोलना मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इतना परेशान मत करो, क्यों तुम बार बार कॉल करती हो, क्यों तुम बार बार मैसेज करते हो।
तो ऐसा वो बोलते थे आपको, और अब ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती है कि मैं उसको ऐसे बोला करता था या बोला करती थी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड है। अभी वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। ओके, अभी वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही है कि वो कैसे आपसे दूर भागा करते थे, कैसे वो आपको बोला करते थे कि मुझे बार बार कॉल करके मैसेज करके परेशान मत किया करो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, ये वो कैसे वो आपको इंसल्ट किया करते थे, कैसे आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया करते थे। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती है, एंड लिटरली वो तरस रहे हैं अभी आपसे बात करने के लिए। यू आर वर्थी ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू आर वर्थी ऑफ लव। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप ना वर्थी हो लव के, जो कि आपको नहीं दे पाए। डेविल, इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आप डिज़र्व करते थे ट्रू लव, जो कि ये आपको नहीं दे पाए, बल्कि इन्होंने आपको टॉक्सिक एनर्जी दी, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको इंसल्ट किया। टॉक्सिक एनर्जी लाइक यू नो, कोई इंसान जिसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, उस इंसान ने हमें दुखी करके रख रखा है, बार बार हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करता है, लाइक दिस। सो वो अब सोचते हैं कि उन्होंने किस इंसान के साथ गलत किया। मतलब उनको अब फील होता है कि जो इंसान लव डिज़र्व करता था ना, मैंने उसके साथ गलत किया। वो अब ये फील करते हैं, तो गिल्टी हैं आपके पार्टनर राइट नाउ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।